మధ్యాహ్నం వేళ ఏమయ్యేది, అందరు కాసేపు పడుకునేవాళ్ళం స్వామి రూమ్లో కూర్చొని లెటర్స్ రాయటం. दोपहर के वक्त सब आराम करने के बहाने कुछ देर सो लिया करते थे. स्वामी या तो चिट्ठियां लिखना पसंद करते थे या पढ़ना. 2 मिनट से अधिक समय नहीं लगा जब साकम्मा अंदर कमरे में गई और स्वामी बाहर आ गए. हमें पता था कि स्वामी आएंगे. स्वामी बाहर आए और हमेशा की तरह हमें बंदरों का झुंड कहकर बुलाने लगे. हम में से 5 ऐसे थे जो हर वक्त स्वामी के साथ खेलते थे. हम जानते थे कि स्वामी बाहर आएंगे. खैर, उन्होंने हमें बाहर आने के लिए बुलाया. जब हम बाहर आए तो देखा 2 बड़ी बड़ी चींटियां वहां रेंग रही थी. वे मेरे छोटे भाई को बुलाकर उन दोनों चींटियों को पकड़ने के लिए कहते थे. मेरे छोटे भाई ने कहा, स्वामी यदि वे काटेंगी तो बहुत दर्द होगा. वे कहते, पकड़ो ना, मैं जो कह रहा हूँ उसे सुनो तो सही. उसने पकड़कर स्वामी को दी तो उन्हें लेकर वे हॉल में आए. हम लोग कौतुक भरी दृष्टि से देख रहे थे. भला स्वामी हॉल में ले जाकर क्या करेंगे? वहाँ एक सोई हुई स्त्री के बालों के बीच में चींटी को फंसा दिया और चींटी जो ही कांपते हुए रेंगने लगी तो वह स्त्री सर खुजाने लगी. दूसरी चींटी और एक स्त्री की कनपट्टी पर रख दी. इसके बाद हम सभी लोग बाहर भाग गए. अब स्वामी ने एक पतले धागे को ऐंठन देकर कड़ा किया. हमारी उत्सुकता बढ़ गई. देखे स्वामी अब क्या करते हैं. फिर अंदर आए तो देखा कि स्वामी एक सोए हुए पुरुष की नाक में से घुसा रहे हैं. वो हड़बड़ा कर उठ बैठता है, एक सोए हुए बच्चे के कान में डालते हैं. इस तरह ऐसे न जाने कितनी अलहड़ चेष्टाएं करते थे कि पूछिए मत. बरामदे में सोई हुई 2 औरतों की साड़ी के आंचलों को बांध देते थे. नींद टूटने पर दोनों आपस में तुमने बांधा इस तरह परस्पर शिकायत करते हुए झगड़ पड़ती थी. थोड़ी देर बाद स्वामी कहते थे, मैंने बांधा था, नींद में कैसे बांध सकते थे तुम दोनों? क्या ये शरारत आपको शोभा देती है स्वामी? स्वामी का जवाब होता, आप सबने कृष्ण गोपिकाओं के खेल तमाशों के बारे में सुना होगा. तुम लोग मुझे कृष्ण कहते हो ना, तो तुम लोगों को भी वो सारे खेल कूद नटखटपूर्ण शरारतें देखनी चाहिए, आनंद लेना चाहिए. आगे उसी तरह स्वामी पुरुषों की धोती को पीछे से बांध देते थे और खींच देते थे. छोटे बच्चों का निक्कर भी खींच देते थे और जब बच्चे रोने लगते थे तो स्वामी खूब ठठाकर हंसते थे. उन दिनों एक छोटी लड़की जिसका नाम चंद्र प्रेमा था, वो बहुत मोटी हुआ करती थी और बहुत प्यारी भी. वह सबसे सामने बैठकर स्वामी के सामने भजन गाती थी. स्वामी भजन के बाद उससे कहते, चंद्र प्रेमा तुम जरा डांस करो. वो तो जरा भी डांस करना नहीं जानती थी, फिर भी मोटी होने के कारण धीरे धीरे केवल शरीर हिला पाती थी. उसका डांस देखकर हंसते हंसते स्वामी लोटपोट हो जाते थे, फिर भी हंसी रोक नहीं पाते थे. मेरा एक छोटा भाई मुरली 9 साल का था, खूब गोरा चिट्टा था, जिसको स्वामी अपनी गोद में सुला लेते थे और अपना अति प्रिय कार्य चूंटी काटना किया करते थे. भाई का गाल खूब लंबा खींचकर इतनी जोर से चूंटी काटते थे कि दर्द के मारे भाई चिल्ला उठता था. उसको रोता हुआ देखकर भी नहीं छोड़ते थे. कान खींचना, नाक खींचना आदि प्रकार से तंग करते थे. जब भाई असह्य होकर बिलखता था तो स्वामी गोद से धकेल कर कहते थे, जाओ भाग जाओ. स्वामी की इन नटखट हरकतों को इष्टाइष्ट को जानना समझना हमारी समझ से परे है, बल्कि यूं समझना होगा कि यह हरकतें भी उनके विनोदी स्वभाव का ही हिस्सा हैं. इस प्रकार हम रोज खेलते थे. इतने में साकम्मा आकर कहने लगती थी, दोपहर के 3 बज रहे हैं, देर हो गई है, खाना खा लीजिए स्वामी. स्वामी कहते, रुको अम्मा, अभी मुझे आवश्यक काम से जाना है, कहकर तुरंत दीवार फांद कर चले जाते थे. वे सदा सफेद धोती, पैरों तक लंबा सफेद कुर्ता पहनते थे. चाहे कितनी भी ऊंची दीवार क्यों ना हो, बहुत आसानी से छलांग लगा देते थे. ऐसी असाध्य लंबी छलांग देखकर बड़े बड़े अनुभवी भी आश्चर्य में पड़ जाते थे. बिल्कुल हिरण के बच्चे की तरह फान जाते थे. हम लोगों को साकम्मा हिदायत करती थी, तुम लोग नहीं जाओगे, तुम जाओगे तो स्वामी तुम्हारे साथ चित्रावती चले जाएंगे, तुम लोग यहीं बैठो, वे लौट कर आने तक भोजन की प्रतीक्षा करो. परंतु स्वामी आधे घंटे तक नहीं लौटे. तब स्वामी को ढूंढने गई और पकड़ लिया और पूछने लगी, कहाँ चले गए थे स्वामी? चलिए चलिए वापस, खाना खा लीजिए. स्वामी ने कहा, क्या तुम्हें नहीं पता, अभी एक बच्चा अनजाने में
कुएं में गिरने वाला था, उसे बचाने गया था। ठीक है स्वामी, अब तो खाना खा लीजिए। स्वामी कहते, अब ये कोई खाने का समय है? 4 बज रहे हैं। अब हम लोगों ने हल्ला किया, स्वामी आपको भले ही भोजन की जरूरत ना हो, पर हमें तो है, और जब आप भोजन नहीं करेंगे तो हम कैसे कर सकते हैं? इसलिए हम लोगों की खातिर आप भोजन कर लीजिए स्वामी। इस तरह हम अनुनय विनय करते तो स्वामी खाना खाने को तैयार हो जाते। भोजन के बाद स्वामी कहते, भक्तों का आनंद ही मेरा भोजन है, उनकी संतृप्ति ही मेरी विश्रांति है। यदि भक्त संतुष्ट हैं तो मुझे भोजन से कोई प्रयोजन नहीं। सकम्मा कहती, स्वामी आपको भले ही भूख ना लगती हो, पर हमें तो भूख लगती है। बगैर भोजन के हम कैसे जिंदा रह पाएंगे? वैसे ही स्वामी अति अल्पाहार लेते थे। मुट्ठी भर अन्न पर्याप्त था, पर हमें आश्चर्य होता था, मुट्ठी भर अन्न से स्वामी इतने चुस्त तंदुरुस्त कैसे रह लेते होंगे। दिन भर अनेक इतने महत्वपूर्ण कार्य करते हुए स्वामी को इतनी ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती होगी? कम से कम चलने फिरने के लिए भी तो शारीरिक ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। लेकिन वे ईश्वर हैं, इसलिए असंभव कुछ भी नहीं। अंततः इसी निष्कर्ष पर मन को संतोष कर लेना पड़ता था। వెంటనే సరే ఆయనకి దేవుడు ఏమన్నా చేయగలడు అని మేమే తృప్తి పడేవాళ్ళం।